चलिए जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एरर का फिर एक क्वेश्चन या एक टॉपिक अपन कवर करते हैं जिसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ एरर। एरर क्या होता है? मिस्टेक्स, गलतियां जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हम कर देते हैं और फाइनली हमारा रिजल्ट जो हमको चाहिए था वो मिलता नहीं है। बट ये मिस्टेक्स किन किन कारणों से हो सकती है हमारे एक्सपेरिमेंट में, है ना? तो ऐसे 11 कारण है अपने को लिखने हैं। जो फर्स्ट सोर्सेज ऑफ एरर का पहला कारण है एरर इन सैंपल प्रिपरेशन। कुछ भी नहीं है, मान लो कि मुझे NaOH का सोल्यूशन बनाना है स्टैंडर्ड का और 4 ग्राम को 100 ml में डालना है सपोज, है ना। अब मैंने क्या किया, 4 ग्राम लिया, उसको 100 ml में डाला और 100 ml की जगह थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया कि चलो चलता है इतना, तो 101 ml डाल दिया, या थोड़ा सा कम डाल दिया 99 ml या 98 ml के, चलो चलता है। तो सैंपल प्रिपरेशन क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। NaOH की जो कंसंट्रेशन हमको बनानी चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की वो बनी ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, एरर इन सैंपल प्रिपरेशन, यानी वो सैंपल ही हमसे गलत बन गया, राइट। सेकंड क्या लिखा गया? इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम। इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम, यदि हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है वो गड़बड़ है तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ आएगा। ठीक है, सपोज करो वेइंग बैलेंस में हम वे करने जा रहे हैं, बस वेइंग बैलेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो गलत वे करेगा हर बार, तो हमारे इससे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये भी एक सोर्स हो सकता है क्या, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा सही रिजल्ट नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ रिएजेंट और सैंपल्स। सपोज करो कि जो रिएजेंट हम किसी एक्सपेरिमेंट में काम में ले रहे हैं, जो सैंपल्स हम काम में ले रहे हैं वो प्योर नहीं है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो ये एरर ही हो गई एक तरीके से। क्वालिटी अच्छी नहीं है तो रिजल्ट अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा रिजल्ट अच्छा। तो क्वालिटी ऑफ रिएजेंट एंड सैंपल भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है एरर आने का, क्योंकि सैंपल या रिएजेंट उतना प्योर नहीं होगा, इम्प्योरिटीज होगी तो रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा। यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट और apparatus। अब कैलिब्रेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा दिया है। कैलिब्रेशन का मतलब टू मेक श्योर कि हम श्योर हो जाएं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है और apparatus सही वर्क करेगा, यानी हम जब इसको काम में लेंगे तो ये सही रीडिंग देगा। और ये कैसे श्योर होते हैं, इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसको बोला जाता है कैलिब्रेशन करना। बट यदि हम अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट और apparatus यूज करते हैं, जिनका कैलिब्रेशन हुआ ही नहीं है, यानी पहले से इसको श्योर नहीं कर लिया गया कि ये सही वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो भी हमारी एरर आ सकती है, राइट। यानी अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट और apparatus यदि हम यूज करते हैं, यानी पहले से हम श्योर नहीं होते हैं कि ये apparatus या इंस्ट्रूमेंट सही वर्क करेगा कि नहीं। यदि नहीं वर्क कर रहा है तो हम जरूरी प्रोसेस लेंगे, जरूरी जो होंगे स्टेप्स लेंगे उनको सही करने के लिए, राइट। तो अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट और apparatus, ठीक। एरर बाय एनालिस्ट के द्वारा कोई एरर कर दी गई। सपोज करो कि हम एंड पॉइंट देखते हैं, कलर चेंज होता है ना हमारा, व्हाइट टू एंड पॉइंट देखते हैं अपन टाइट्रेशन में कि कलर चेंज होता है। किसी जो अपना एनालिस्ट है, यानी मैं ही सपोज करो एनालिस्ट या कोई स्टूडेंट है, उसने सही से कलर चेंज नहीं देखा है, ठीक है, तो एंड पॉइंट उसका सही नहीं आएगा। एंड पॉइंट तो आप समझते होंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया है ना। तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, ये एनालिस्ट की गलती हो गई, एरर इन एनालिस्ट हो गया। या फिर नॉट फॉलो द एसओपीज का मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए वेइंग बैलेंस है उसके सामने लिखा होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कैसे कैसे ऑपरेट करना है। यदि एनालिस्ट ने या स्टूडेंट ने उस तरीके से उसको ऑपरेट नहीं किया तो भी मिस्टेक आ जाएगी। तो ये किस तरीके से मिस्टेक आ गई, एरर बाय एनालिस्ट। मान लीजिए ये मेरा मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, नहीं, या फिर मेरी ये ब्यूरेट है, मेजरिंग सिलेंडर भी नहीं, ब्यूरेट है मान लो मेरी, अपन टाइट्रेशन करते हैं, ये ब्यूरेट है, इसकी रीडिंग 50 ml तक भरते हैं, बट उसने ठीक से देखा ही नहीं कि ये 50 ml तक भर पाई है कि नहीं, ठीक से उसका आई बैलेंस ठीक नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। तो वो भी एनालिस्ट की एरर होगी, राइट। नेक्स्ट अब आ जाता है एरर इन कैलकुलेशन। बहुत सिंपल, जैसे अपन टाइट्रेशन करते हैं ना, उसमें क्या कैलकुलेशन करते हैं, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। अब इस कैलकुलेशन में यदि कोई गलती कर दी, कोई फॉर्मूलेज गलत लगा दिए, तो वो क्या हो गई, एरर इन कैलकुलेशन हो गई। अब आता है एरर इन मेथड सिलेक्शन। मेथड सिलेक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए कुछ मेटल्स होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कुछ मेटल्स होते हैं, जिंक हो गया
या फिर टाइटेनियम हो गया, ये कुछ मेटल्स हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन है ना, इनका, या फिर कॉपर हो गया, इनका आइडेंटिफिकेशन किससे किया जाता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से। अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल, कौन सी टाइट्रेशन से, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से इसका आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम मेथड कौन सा लगा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वाला लगा रहे हैं। लगाना हमको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला मेथड चाहिए, लेकिन लगा रहे हैं हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वाला मेथड। तो हमें जो मेथड लगाना चाहिए उसके अलावा हम कोई मेथड लगा रहे हैं, यानी गलत मेथड यूज कर रहे हैं, तो भी हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा, राइट। तो एरर इन मेथड सिलेक्शन, तो हमको मेथड जो सिलेक्ट करना है रिजल्ट लाने के लिए, हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सही होना चाहिए, राइट। एरर ड्यू टू लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, यदि मान लीजिए मेरा लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट ज्यादा ह्यूमिड है, ज्यादा हॉट है, उसके कारण भी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उसके कारण भी क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। या फिर एनवायरनमेंट के बाहर, मैंने आपको पहले भी बताया था रैंडम एरर में, बाहर यदि हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है तो इंस्ट्रूमेंट पे नॉइस का इफेक्ट पड़ने लग जाएगा, तो वो भी एक एनवायरमेंटल इफेक्ट हो गया जो हमारे एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, राइट। तो एरर ड्यू टू लेबोरेटरी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर को आप सुटिक्स से समझो, चलो ठीक है। मैं आपको फार्मास्यूटिक्स से ये समझाती हूँ सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। सैंपल का मतलब होता है, मतलब पता है कि आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, सैंपल कलेक्ट करना। सपोज करो एक कंपनी ने बहुत सारी टैबलेट्स बनाई है, ठीक है, बहुत सारी टैबलेट्स बनाई है, और वो चेक करना है कि वो उसकी क्वालिटी कंट्रोल में जाके उसको चेक तो करना पड़ेगा कि ये सही से बनी है कि नहीं बनी है करके। तो अगर मान लो बहुत सारी टैबलेट लगाई है, तो उनमें से कुछ टैबलेट लेके उनका टेस्ट किया जाता है कि ये उस क्वांटिटी में बनी है कि नहीं, उतना कंटेंट इसमें है कि नहीं, उतना इंग्रेडिएंट है कि नहीं। तो ये कलेक्ट करना, पूरा पूरा कलेक्ट करने की जगह, क्योंकि जो आप बनाओगे वो तो बल्क में बनाओगे, एक थोड़ा सा पार्ट ले लेना जो रिप्रेजेंट करता है होल को, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंपल लेना, है ना। तो वो कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। यदि वो कलेक्शन अच्छी तरीके से नहीं होगा, मान लीजिए कि मैंने किसी अच्छे कंटेनर में नहीं रखा, ठीक है, तो कंटेनर के कारण इम्प्योरिटीज किस में आ जाएंगी, अपनी सैंपल में आ जाएंगी, तो सैंपल का कलेक्शन सही से नहीं हुआ, ठीक है। तो सैंपल का कलेक्शन सही से होना चाहिए, या फिर स्टोरेज उसका कहीं सही नहीं किया हुआ है, ठीक है, उसमें ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट चाहिए वो भी नहीं है, और वहां से मैं सैंपल कलेक्ट कर रही हूँ, तो भी हमारा एरर आ जाएगा। सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है जब हम सैंपल कर रहे हैं किसी चीज का, यानी बल्क यदि हम बना रहे हैं, कोई भी रिएजेंट बल्क में है और उसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये रिएजेंट सही सॉर्ट है कि नहीं, कि इम्प्योरिटीज तो नहीं है इसमें, और उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा सैंपल ले रहे हैं उसमें से, ठीक है, उसको बोला जाता है सैंपल। और उस समय जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं एसओपी के अकॉर्डिंग, जीएमपी के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अपने को फॉलो करनी पड़ती हैं। वो अपन फॉलो नहीं कर रहे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये हो गई सैम्पलिंग एरर। रिपोर्टिंग एरर, कोई हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी डाटा को तो गलत रिपोर्ट कर दे रहे हैं, जैसे मान लो टाइट्रेशन की वैल्यू जो वॉल्यूम लिखा है वही गलत लिख दिया तो आगे की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, एरर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। एरर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, यदि हम किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्पिल हो गया, गिर गया, या फिर स्टोरेज अच्छी कंडीशन में नहीं कर रहे हैं, ह्यूमिड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एरर का कारण हो जाएगा एरर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो ये 11 कारण जो होंगे वो सोर्सेज ऑफ एरर के होंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कि टाइट्रेशन, केवल टाइट्रेशन में एरर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, राइट, वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ये आपको ये जो है पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की फॉर्म में, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, राइट। सपोज करो कि सोर्सेस ऑफ एरर इन टाइट्रेशन, जो हम टाइट्रेशन करते हैं ना, ये हमारी ब्यूरेट होती है, ये हमारा फ्लास्क है, राइट। फिर धीरे धीरे ब्यूरेट से अपन क्या केमिकल गिराते हैं फ्लास्क में, तो यहाँ क्या आता है, कलर चेंज आता है, ये मुझे पता है, यही तो टाइट्रेशन होती है, कलर चेंज आता है, उसी को क्या बोला जाता है, एंड पॉइंट, जहां पे कलर चेंज आया, और वो वॉल्यूम में नोट करती हूँ जहां पे कलर चेंज आया। तो फर्स्ट क्या आ गया, एंड पॉइंट एरर, मैंने कलर जो चेंज हुआ वो ठीक से देखा ही नहीं, थोड़ा डार्क चेंज हुआ, थोड़ा डार्क हो गया कलर, फिर मैंने ये नोटिस किया एंड पॉइंट, तो वो क्या हो गई, एंड पॉइंट ऑफ एरर हो गई, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया, मिसरीडिंग ऑफ वॉल्यूम,
कितना मैंने गिराया है इसमें, वो वॉल्यूम मुझे नोट करना पड़ता है। कितने ml मैंने ब्यूरेट से अपने फ्लास्क में गिराया है, वो वॉल्यूम ठीक से रीड ही नहीं किया। ठीक है, तो क्या हो गया, मिस रीडिंग ऑफ वॉल्यूम हो गया। 12 ml नोट करना है, 13 ml नोट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट फॉल्टी यूज ऑफ इक्विपमेंट, जैसे मान लो वेइंग बैलेंस है हमारा, वो उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चला ही नहीं रहे, मतलब पहले टेयर करना पड़ता है ना, टेयर करके बटर पेपर रखते हैं, फिर टेयर करते हैं, फिर जीरो करते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर अपन करते हैं। यानी कि जैसा वेइंग बैलेंस को चलाना चाहिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार, वैसा हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो फॉल्टी यूज ऑफ इक्विपमेंट आ गया है। यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड एपरेटस, जैसे मान लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ब्यूरेट है, वो अनकैलिब्रेटेड यूज कर रहे हैं। कैलिब्रेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। तब टू मेक श्योर, तो ये ब्यूरेट यदि 50 ml की है तो इसमें 50 ml यदि मैं भरूंगी तो 50 ml ही आएगा। ऐसा नहीं कि जो जहां से ये बन के आई है कंस्ट्रक्शन हो, इसका जो बन के आई है ये, वो वहां से 50 ml की जगह वो 49 ml ही मेजर कर रही है, तो वो तो गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले क्या किया जाता है, कैलिब्रेशन, टू मेक श्योर कि ये 50 ml तक मेजर करेगी, है ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, अनकैलिब्रेटेड कैलिब्रेशन वो हम करते ही नहीं है, तो करते नहीं है तो वो भी एरर का कारण हो सकता है। नेक्स्ट, कॉन्टामिनेटेड ग्लासवेयर्स, हम कॉनिकल फ्लास्क यूज कर रहे हैं, या फिर ब्यूरेट यूज कर रहे हैं, या फिर कोई और फनल यूज कर रहे हैं, ये सब यदि कॉन्टामिनेटेड है तो भी एरर आ सकते हैं। तो ये 4 या 5 पॉइंट आप दोबारा और भी लिख सकते हैं, किसमें, सोर्सेस ऑफ एरर में, क्योंकि आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ज्यादातर टाइट्रेशन पढ़ते हैं, तो उसमें सोर्सेज ऑफ एरर क्या हो सकते हैं, एंड पॉइंट एरर हो सकता है, मिसरीडिंग वॉल्यूम हो सकता है, फॉल्टी यूज ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड एपरेटस, कॉन्टामिनेटेड ग्लासवेयर। तो आई होप आपको सोर्सेज ऑफ एरर क्लियर हो गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट जो एरर का बचा है, वो क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और यदि आपको कोई टॉपिक समझना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो छूट गया है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको कवर करवाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।